गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक होगा वो होगा एरिल हैलाइडों को बनाने की विधियाँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था एरिल हैलाइडों को बनाने की विधियाँ। उसमें से जो अपने पास डायजोनियम साल्ट के द्वारा एरिल हैलाइडों के बनाने की विधियाँ चल रही थी, उसमें जो फर्स्ट विधि अपन ने कंप्लीट कर ली थी सेंडमायर रिएक्शन। सेकंड विधि अपने पास, उसका क्या नाम है अपने पास, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। क्या नाम उसका? बाल्ज सीमान अभिक्रिया। बाल्ज सीमान अभिक्रिया क्या होती है भाई बाल्ज सीमान अभिक्रिया? तो आज अपन पर डिस्कस करेंगे कि बाल्ज सीमान अभिक्रिया क्या होती है, कि बाल्ज सीमान अभिक्रिया क्या होती है। तो बाल्ज सीमान अभिक्रिया किसका प्रोसेस है? बाल्ज सीमान अभिक्रिया के द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अपने पास बाल्ज सीमान अभिक्रिया और इसकी केमिकल रिएक्शंस, किसकी? एरिल हैलाइडों की। तो अपने पास बाल्ज सीमान अभिक्रियाओं की अपन बात करें तो अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होती है बाल्ज सीमान अभिक्रियाएं। जो सेकंड अपने पास है, फर्स्ट अपन ने पहले कर ली थी बाल्ज सीमान अभिक्रिया। बाल्ज सीमान अभिक्रिया, हाँ भाई क्या होती है? यह अभिक्रिया फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? इस अभिक्रिया के द्वारा फ्लोरोबेंजीन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में कराई जाती है अभिक्रिया? यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? तो यह अभिक्रिया फ्लोरोबोरेट की उपस्थिति में करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है? डायएजोनियम साल्ट के साथ। जब डायएजोनियम लवण की अभिक्रिया, जब डायएजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? फ्लोरोबोरेट के साथ। अभिक्रिया HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरेट के साथ, HbF4 के साथ करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। तो लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है, जिसे गर्म करने पर क्या बनता भाई? गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपने? बाल्ज सीमान अभिक्रिया कहते हैं। निर्माण होता है, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। हाँ भाई क्या है भाई बाल्ज सीमान अभिक्रिया? वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो पूरी की पूरी आप लोगों को याद रखनी ही है, ठीक है भाई। तो डायजोनियम लवण की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के साथ करवाई जाती है? जब HbF4 के साथ करवाई जाती है। HbF4 के साथ करवाई जाती है, फ्लोरोबोरेट के साथ करवाई जाती है, तो एक लवण का निर्माण होता है, जिस लवण को गर्म करने पर अपने पास क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे लिख लीजिए आई। नेक्स्ट अपन यदि करें, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट अपन यदि बात करें इसका, तो अपन ये कह सकते हैं कि क्या बोला आपने? जब डायजोनियम साल्ट की अभिक्रिया, तो डायजोनियम साल्ट अपने पास ये होता है डायजोनियम साल्ट। ये होती है बेंजीन डायजोनियम साल्ट, N2+ और Cl-, इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट। जब बेंजीन डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन? जब बेंजीन डायजोनियम साल्ट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? HbF4 फ्लोरोबोरेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो आपके पास क्या बनता है? एक लवण का क्या होता है? निर्माण होता है, राइट। आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे N2+ BF4- क्या निकल गया बाहर? HCl यहाँ से क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है। अब इसे क्या कर रहे हैं अपन? इसे हीटिंग करते हैं। गर्म करने पर
क्या कर रहे हैं, इसे गर्म करने पर क्या हो रहा है भाई, जब इसे मैं हीटिंग करता हूं तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो अपने पास क्या बनती है, फ्लोरोबेंजीन। किसका निर्माण होता है, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपने, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, जब अपन हेलो एल्केन की बात करते हैं और हेलो एल्केन में अपन ने फ्लोरो एल्केन की बात की जाती है, तो फ्लोरो एल्केन बनाने का जो आपके पास जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसे बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। कि स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा अपन फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं, मतलब फ्लोरो एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। लेकिन यदि मैं एरोमेटिक कंपाउंडों की बात करूं तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं अपने, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, किस नाम से जाना जाता है उसे, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, जो कि फ्लोरो एल्केन बनाने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपके पास यहां पे क्या दे देगा वो, N2 प्लस और Cl माइनस, यहां पे आपके पास एरो पे देगा HbF4, ठीक है। यहां पे आपके पास ए प्रोडक्ट, फिर वो क्या दे देगा, इसे हीटिंग कराएगा और आपके पास क्या पूछेगा, बी प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, और अपन जानते हैं कि यहाँ से HbF4 अपने पास एज ए फ्लोरीन ट्रांसफर एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, N2 प्लस और अपने पास BF4 माइनस, राइट। अब ये क्या कर रहा है, अब जब इसे मैं हीटिंग कराता होती तो ये प्रोडक्ट बन गया। जब मैं इसे हीटिंग कराऊंगा, हीटिंग कराया तो यहाँ से अपने पास N2 गैस बाहर निकलेगी और क्या बन जाएगा अपने पास, फ्लोरोबेंजीन। ये अब बार हो जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास, फ्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, यदि अपन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन, इसे देख लीजिए आप, यदि मैं डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं मैं, यदि मैं डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रिया, ये होता अपने पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, राइट, N2 प्लस Cl माइनस, यदि इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ संपन्न करवाएं, Ki के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडोबेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव एक इजिली अटैक करेगा, यहाँ से N2 क्या निकलेगा बाहर, तो बाहर क्या निकल गया अपने पास, तो यहाँ पे आ गया आयोडोबेंजीन। पहले तो क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, आयोडोबेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, तो बाहर अपने पास निकल रहा है KCl प्लस N2 गैस। क्या निकल रहा है अपने पास, KCl प्लस N2 गैस, क्या बन रहा है अपने पास, आयोडोबेंजीन। बेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, आयोडोबेंजीन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन यदि बात करें जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा यदि एरिल हैलाइडों का अपन फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, जो अपने पास कौन से नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे। कौन सी है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। यदि हुन्स-डीकर अभिक्रिया की बात करें तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया कौन से एरिल हैलाइड बनाती है, तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा अपने ब्रोमोबेंजीन को आसानी से बना सकते हैं। कि जो हुन्स-डीकर अभिक्रिया होती है वो अपने पास किसका निर्माण है, इस अभिक्रिया के द्वारा ब्रोमोबेंजीन को बनाया जाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा किसको बनाते हैं अपन, इस अभिक्रिया से ब्रोमोबेंजीन को बनाया जाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा ब्रोमोबेंजीन को आसानी से बनाया जाता है। ब्रोमोबेंजीन को बनाया जाता है।
किसको बनाया जाता है? ब्रोमोबेंजीन को बनाया जाता है। क्या होती है भाई? ये जो होती है अपने पास उंच डीकर अभिक्रिया होती है, ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? सिल्वर लवण होता है। कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलोजन कंपाउंड मतलब Br2 या Cl2 के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रोमोबेंजीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। तो Br2 के साथ CCl4 विलाय की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो अपने पास ब्रोमोबेंजीन का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या बोला मैंने कि आपके पास क्या होती है कि ये अभिक्रिया क्या होती है कि इस अभिक्रिया उंच डीकर क्या होती है अपने पास? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, Ag लवण, सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन? अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 विलाय की उपस्थिति में, CCl4 विलायक की उपस्थिति में CCl4 विलायक की उपस्थिति में करवाई जाती है, विलायक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो CCl4 विलायक की उपस्थिति में कराई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। हाँ भाई, तो उंच डीकर अभिक्रिया के बारे में क्या लिखोगे? जो सेकंड पार्ट है उसमें भाई नेम रिएक्शन है आपके पास। मैंने सबसे पहले पढ़ाई आपको सैंडमायर रिएक्शन, सेकंड मैंने आपको डिस्कस किया है, किसके बारे में डिस्कस किया अपन ने? वाल्जी-सीमान अभिक्रिया। और थर्ड अपने पास जो डिस्कस कर रहे हैं अपन वो है हुंच डीकर अभिक्रिया। तो आप इन तीनों को याद रखना है। जो सैंडमायर अभिक्रिया है वो क्लोरोबेंजीन को बनाती है, जो वाल्जी-सीमान अभिक्रिया है वो किसको बनाती है? फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करती है। और जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो हुंच डीकर रिएक्शन है वो किसका फॉर्मेशन करती है अपने पास? वो अपने पास किसका फॉर्मेशन करती है? ब्रोमोबेंजीन का क्या करती है? निर्माण करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या होती है अपने पास हुंच डीकर अभिक्रिया, फिर अपन इसे रिएक्शन में रिप्रेजेंटेड करेंगे। ओके भाई, तो अपन क्या करें, अपन देख ले इसे, फिर अपन इसको रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके भाई, तो चले अपन रिएक्शन से स्टार्ट करें। तो अपने पास पहले तो वो सिल्वर साल्ट लेना पड़ेगा अपने पास। तो अपन ये देखिए, ये हो गया अपने पास COOAg, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन Br2 के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? तो अपन करवा रहे हैं CCl4 विलायक की उपस्थिति में, CCl4 विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अपने पास क्या बन रहा है? फ्लोरोबेंजीन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास? ब्रोमोबेंजीन का, सॉरी, किसका निर्माण हो रहा है अपने पास? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। ब्रोमोबेंजीन प्लस बाहर क्या निकला भाई अपने पास? AgBr, क्योंकि सिल्वर साल्ट है तो AgBr प्लस CO2 गैस अपने पास क्या निकलती है? बाहर निकलती है, राइट। अपने पास क्या किस किस का प्रोडक्ट बना? सबसे पहले अपने पास बना ब्रोमोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? ब्रोमोबेंजीन का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, ब्रोमोबेंजीन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। और आपके पास एक बन रहा है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जब आपको याद हो तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग अपन किसके पास? फोटोग्राफिक प्लेट के लिए यूज लिया जाता है। जो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड निकलता है वो किसके लिए यूज लिया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट के लिए यूज लिया जाता है। और CO2 गैस अपने पास यहाँ से क्या निकल जाती है? बाहर आउट हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शंस होती है वो आपके पास क्या होती है अपने पास? उंच डीकर अभिक्रिया। कि जब
कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपने पास क्या किसका निर्माण होता है, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। अपने यदि टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास ऐसे करके आपके पास ये कंप्लीट होता है मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर? तो अपने पास मेथड प्रिपरेशन अपने पास कंप्लीट होती है। किसकी मेथड प्रिपरेशन, एरिल हैलाइडो की। सबसे पहले तो सीधे हैलोजनीकरण द्वारा किया, फिर सेकंड अपन ने किसके द्वारा किया, अल्कोहल से अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया कराई अपन ने PCl5 की उपस्थिति में। तो PCl5 की POCl3 बाहर निकला और अपन ने बना लिया। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ाया पार्श्व श्रृंखला का क्या करवाया अपन ने, हैलोजनीकरण, और पार्श्व श्रृंखला के हैलोजनीकरण द्वारा भी अपन ने क्या कराया, एरिल हैलाइडो का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन आई थी सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा, तो सॉरी डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा। और डाइएजोनियम साल्ट में अपन ने कितने टाइप्स की रिएक्शन देखी, तो डाइएजोनियम साल्ट में अपने 3 टाइप्स की रिएक्शन देखी। सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन किसके साथ होती है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ होती है। किसकी अभिक्रिया किसकी होती है, डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड, डाइएजोनियम salt react with cuprous chloride to gives chlorobenzyne। दूसरा अपन ने पढ़ा है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरेट, डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरेट टू गिव्स साल्ट इन फर्दर हीटिंग टू गिव्स, यदि जैसे आप उसे हीटिंग करोगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ी वो कौन सी थी अपने पास, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट टू गिव्स ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr प्लस CO2। AgBr का वर्किंग होता है वो क्या होता है अपने पास, फोटोग्राफिक प्लेट में इसे सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है। ऐसे करके आपके पास कंप्लीट होता है आपके पास बनाने की विधि, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट्स यदि अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अपन एरिल मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड आपका कंप्लीट होता है। एल्किल हैलाइड तो पहले ही कर लिया था वो लोगों ने, ठीक है भाई। तो मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन जो रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड्स। कुछ केमिकल्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे अपन, एरिल हैलाइडो की केमिकल रिएक्शंस को अपन को देखना है। और स्टूडेंट्स यदि एरिल हैलाइडो की केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन डिस्कस करें तो एरिल हैलाइड 2 मैकेनिज्म के द्वारा, 2 टाइप्स की मैकेनिज्म के द्वारा अपने पास इनकी केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। तो एरिल हैलाइड होते हैं जो हैलोबेंजीन होते हैं वो अपने पास जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार से संपन्न करते हैं, 2 प्रकार से संपन्न करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड में आप इसकी क्या पढ़ोगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कितने प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से संपन्न होती है। तो एरिल हैलाइडो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से संपन्न होती है। तो एरिल हैलाइड में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने टाइप से संपन्न होती है, आर 2 टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी प्रकार संपन्न होती है, एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 क्रियाविधियों के द्वारा संपन्न होती है। किनके द्वारा संपन्न होती है, 2 क्रियाविधियों के द्वारा संपन्न होती है, द्वारा संपन्न होती है। हाँ भाई, कौन कौन सी क्रियाविधि है, तो अपन यदि बात करें 2 क्रियाविधि अपने पास संपन्न होती है तो अपने पास एक फर्स्ट जो क्रियाविधि होती है द्विअणु के
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो आपके पास क्रियाविधि होती है वो कौन सी होती है? द्विअणु के एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। द्विअणु के एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब अपन बोल सकते हैं बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। द्विअणु के फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी? द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। जो फर्स्ट अपने पास क्या होगी? द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है भाई। जो सेकंड अपने पास होगी वो क्या होगी अपने पास? एक ये तो हो गई योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और सेकंड अपने पास जो होती है वो होती है अपने पास विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे अपन इसे? सेकंड जो अपने पास मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी? विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है भाई। क्या बोलेंगे इसे? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड की क्रियाविधि कितने द्वारा संपन्न होती है? दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला अपने पास द्विअणु की योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, मतलब एडिशन होगा और फिर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पहले तो एडिशन होगा और उसके एडिशन होने के बाद में क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। कि पहले तो क्या हो जाएगा? एडिशन होगा भाई, जैसे ऐड हो गया, और उसके बाद में क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो इसे कहेंगे अपन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए दोनों की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि एरिल हैलाइडो में बात करें अपन तो एरिल हैलाइडो में यहां से पक्का एक क्वेश्चन बनता है कि आप एरिल हैलाइडो की एडिशन विलोपन मतलब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन को समझाइए या एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस को आपको समझाना है। इसे बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? बेंजाइन मैकेनिज्म। इसे बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजाइन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यदि अपन बात करें द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये तो समझ में आ रहा है कि योगात्मक विलोपन मतलब एडिशन होगा और क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेशन होगा। लेकिन द्विअणु का मतलब क्या हो रहा है? तो इसे कहते हैं बाइमोलिकुलर का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रिया कारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पर क्रिया कारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं अपन? द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणु के योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है भाई। तो अपन फर्स्ट मैकेनिज्म द्विअणु के बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कि जब बाइमोलिकुलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो अपन कहेंगे कि इस क्रियाविधि के प्रथम पद में इस क्रियाविधि में 2 अणु भाग लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो अपने पास एरिल हैलाइड और अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल। इसलिए यह अभिक्रिया कितने कोटि की होती है? सेकंड कोटि की होती है। इसलिए यहां पर अपन ने क्या बोला है? द्विअणुक अभिक्रिया बोला है। इसे कौन सी कोटि की बोलते हैं अपन? द्वितीय कोटि की होती है, इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई। कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में फर्स्ट में अपन लिख दें थोड़ा सा इसके बारे में
कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, फर्स्ट वाली कर रहे हैं अपन, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग हेलोबेंजीन एवं नाभिक स्नेही, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन व नाभिक स्नेही, व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया कौन से कोटि की होगी? अतः अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की होगी। ठीक है भाई दो की सांद्रता है तो अभिक्रिया कौन सी कोटि होगी? अतः अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की होगी। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल पर क्या करता है? डिपेंड करता है। रिएक्शन क्या होती है? पहले देखो, ये आपके पास एक रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, ये आपके पास है, कोई आपके पास हेलोबेंजीन है X, और यहाँ पर कोई NO2 ग्रुप है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होती है, ये आपके पास नाभिक स्नेही योगात्मक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न नहीं करवाते हैं। अरे भाई खुद नाभिक स्नेही है बेंजीन रिंग, और क्या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न करवाएगा? नाभिक स्नेही संपन्न अभिक्रिया नहीं करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसके पास, तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाता है। बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, राइट। मैंने पहले करवा रखा है यूनिट नंबर फर्स्ट में कि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं। ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो सकता है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकते हैं अपने पास कि एक न्यूक्लियोफाइल आए किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। इसलिए अपन को ऐसे कोई ग्रुप या समूह लगाए जाते हैं यहाँ पर कि जिसके पास जिसके द्वारा अपन क्या करा सकते हैं कि एक विशेष परिस्थिति अपने पास, जैसे हाई टेम्परेचर हो चाहे हाई प्रेशर हो, या अपन ऑर्थो पैरा स्थिति पर कोई ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करे, खींच ले, जिसकी वजह से आपके पास कार्बन जो है, जो कार्बन है अपने पास बेंजीन के, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और उन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब आप क्या करा सकते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, या कोई ऑर्थो पैरा पर ऐसा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे कि अपन सुगमता से अपन क्या करा सकते हैं? अभिक्रियाएं संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन यहां पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें? अपन OH के साथ करवा दें, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। क्रियाविधि में पढ़ेंगे अपन, और अपने पास क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? OH और NO2, राइट। ठीक है भाई, कंप्लीट। अब ये क्रियाविधि किसके कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। भाई यहाँ पे आपके पास ये जा रहा है और यहाँ से Cl क्या हो रहा है? देखो एडिशन, पहले एडिशन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको एक साथ दिख रहा है एडिशन एलिमिनेशन, लेकिन अब जब 2 स्टेपों में पढ़ेंगे तो पहले पद में क्या होता है? एडिशन होता है, और दूसरे पद में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। पहले पद में क्या होता है? एडिशन होता है, और दूसरे पद में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। तो इसे बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो कितने पदों में संपन्न होती है? ये अपने पास 2 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट, क्रियाविधि। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इसकी क्रियाविधि। हाँ भाई, यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। इन दिस रिएक्शन इन कंप्लीटेड इन फॉलोइंग 2 स्टेप। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है भाई? 2 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट। हाँ भाई, इस पद में क्या होता है, तो सबसे पहले एडिशन होता है, तो इस